छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर हार के बाद टूटा सब्र। जी हां, भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक हुई, जिसमें कि हारे हुए उम्मीदवारों का दर्द छलका। करीब सभी उम्मीदवारों ने पार्टी के अंदर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस संबंध में जांच की मांग की। कोतमार से चुनाव हारे सुनील श्राफ ने वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए। सुनील ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा के करीबियों को प्राथमिकता दी जाती है और इसीलिए हम चुनाव हार जाते हैं। वहीं रहली से प्रत्याशी रही ज्योति पटेल ने कहा कि भीतरघातियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। बुरहानपुर से प्रत्याशी रहे सुरेंद्र शेरा ने कहा कि चुनाव के समय पर्यवेक्षक भेजना बंद होना चाहिए, गड़बड़ी की शुरुआत यही से होती है। इधर पंकज कनौरिया और राव यादवेंद्र यादव ने कहा है कि विश्वासघातियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। विश्वासघाती कौन है, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, क्या कहा हमने, ये हमारे परिवार के, हमारे घर के अंदर की बात है। इन हाउस मीटिंग है। जो भी हमने अपने क्षेत्र में महसूस किया, दर्द है, पीड़ा है, जो भी है, वो अपने हमारे नेता बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारा परिवार बैठा है, वहां मैंने कह दिया। उस बात को बाहर कहना संभव नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल अंदर की बात है। मुख्य तो हमें ईवीएम पे भी, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जीतने के बाद, उसके मंत्री बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद अमूमन ये होता है कि कांग्रेस को जिसने वोट दिया वो भी कहने लगता है कि मैंने भाजपा को दिया, क्योंकि वो सत्ता में है। पर आज 1 महीने बाद भी मतदाता कह रहा है कि भैया हम वोट तो तुमको दिए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। वो सब बातें भी लगभग सभी साथियों ने यहां पर रखी हैं। बाकी परिवार के अंदर की बातें हैं वो। देखिए, ईवीएम को लेकर मैंने एक ही बात बोली है कि राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व में। आदरणीय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व पूरे देश में दिल्ली के अंदर आंदोलन करना चाहिए और उनके नेतृत्व में ही इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए, पार्लियामेंट को घेरना चाहिए और ईवीएम बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्योंकि पूरा एक आम व्यक्ति ईवीएम पे डाउट कर रहा है। जिसने कांग्रेस को वोट दिया है वो डाउट कर रहा है कि मेरा वोट कहां गया है। और इस बैठक के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आया, बताने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दिनेश शुक्ल भी भोपाल से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, बैठक में दर्द तो छलका है, अंदर खाने से क्या और बड़ी बातें निकल कर आई है, क्या किसी पर एक्शन भी होने जा रहा है? ये देखिए, जिस तरह से बैठक सुबह से शुरू हुई है और अभी तक जारी है लगातार। बैठक में 1-to-1 चर्चा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। जीतू पटवारी को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और वो लगातार मीटिंगों का दौर जारी रखे हुए हैं। तो आज जो मीटिंग थी वो हारे हुए प्रत्याशियों की थी, जिन्हें टिकट दिया था कांग्रेस ने, और आशा थी कि ये लोग जीत कर आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। मात्र 66 विधायक ही कांग्रेस के जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब हार की समीक्षा का दौर चल रहा है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो रहे कमलनाथ, उनको हटाया गया, उसके बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये हार क्यों हुई? इतनी बड़ी हार की जब आशंका नहीं थी, तो क्यों इतनी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा? इसको लेकर भी मंथन जारी है। इसमें अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं और इन प्रतिक्रियाओं में साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है, कोई ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता हुआ दिख रहा है, तो कोई विश्वासघातियों को या कहें कि आस्तीन के सांप वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। कुछ लोग पर्यवेक्षकों को लेकर जो है शिकायत कर रहे हैं। तो ये शिकायतें जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सुन रहे हैं, और जो कई जो प्रत्याशी हैं उन्होंने लिखित में भी जो है अपनी बात कही है। तो अब जो एक्शन लेना है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेना है, और आगे आने वाले दिनों में ये देखने को भी मिल सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस बारे में क्या करते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो मीटिंग अभी भी जारी है, और 1-to-1 चर्चा करते हुए जीतू पटवारी अपने जो प्रत्याशी हैं, हारे हुए प्रत्याशी, उनसे
करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काम करना चाहिए, संगठन को कैसे मजबूत करना चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश से जब यह यात्रा गुजरेगी तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाएगा और किन किन क्षेत्रों में उनका स्वागत किया जाए जिससे कि कांग्रेस को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो है जीत हासिल हो। तो कुल मिलाकर जो पूरा तारतम्य है, जो पूरी बैठक है, उसमें एक तो प्रत्याशियों की हार को लेकर जो चर्चा हुई है, दूसरा लोकसभा चुनाव में किस तरह से काम किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है और तीसरा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बात हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संगठन को धार देने की कोशिश वो कर रहे हैं। क्या बदलाव होते हैं इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।